हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे स्कूल लाइफ और उससे जुड़ी चीजों के बारे में। स्कूल लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जो हम सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल के गई होती है। 10th के बोर्ड हो या 12th के बोर्ड हो, ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब हम अपने लव लाइफ को लेके और अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा ही वो चीजों में दुविधा में होते हैं। इस टाइम पे ना तो हमें इतनी समझ होती है कि हम अपनी पढ़ाई पे इतने वो कर सके और ना ही हम अपनी लव लाइफ का हैंडल करने की सिचुएशन में होती है। शायद ही हम में से ऐसा कोई होगा जिसने अपने स्कूल लाइफ में फ्लेम्स के बारे में ना खेला। फ्लेम क्या हो गया? फ्रेंड्स, लव, अफेक्शनेट, मैरिज, एनिमोसिटी और सिबलिंग्स। ये मेरे ख्याल में आप में से सबने कभी ना कभी लाइफ में जरूर खेला होगा। तो आज हम जिस सीरीज की बात करने जा रहे हैं वो भी इसी से जुड़ी है, फ्लेम्स, जिसका सीजन 3 कुछ ही टाइम में रिलीज होने वाला है। इससे पहले इसके सीजन 1 और 2 रिलीज हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। आज मैं आपको फ्रेंड्स फ्लेम सीजन 1 और सीजन 2 का क्या करने वाला हूँ, एक रिकैप दिलवाने वाला हूँ, ताकि अगर आप लोगों में से किसी ने सीजन 1 और सीजन 2 को नहीं भी देखा है तो एटलीस्ट आप जब सीजन 3 को उसको देखने जाएंगे तो आप उस स्टोरी से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे और कहीं ना कहीं उस चीज से जुड़ी हुई महसूस कर पाएंगे। फ्लेम्स का सीजन 1 आया था जिसके तकरीबन 6 एपिसोड थे। इसमें हमें दिखाया गया था कि एक जो फ्रेंड सर्कल होता है जो कि एक सनशाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा था, जो कि क्या है, दिल्ली में लोकेटेड है। दिल्ली में रहने वालों को पंजाबी बाग, जनकपुर ऐसे एरिया के बारे में उन्होंने जरूर सुना होगा। तो ये उसी से रिलेटेड एक स्टोरी होती है जहाँ पे क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, किसी ट्यूशन सेंटर में जाते हैं। वहां पे क्या होता है, एक रजत नाम का लड़का आता है, एक पांडे नाम का एक लड़का आता है, जो आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। उसी ट्यूशन सेंटर में क्या होता है, कुछ टाइम बाद एक इशिता नाम की लड़की आती है। रजत की लाइफ जो होती है वो इशिता के आने के बाद क्या होती है, कंप्लीटली चेंज हो जाती है। रजत जब इशिता को फर्स्ट टाइम देखता है तो फर्स्ट साइट एट लव के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये उसी चीज को एक तरीके से क्रिएट करने की कोशिश की गई है। उसको देखते ही वो रजत क्या होता है, उसको लाइक करने लग जाता है और कोशिश करता है कि उससे किसी ना किसी तरीके से बात कर सके और उसको अपनी स्टोरी में वो कर सके। इसी को दिखाया गया कि जैसे जैसे स्टोरी बढ़ रही होती है, जो उसका फ्रेंड होता है पांडे, वो रजत की हेल्प करता है कि हाँ वो कैसे एक दूसरे से बात कर सके। इसको इसी तरीके से जब वो होता है, वो आपस में फ्रेंड सर्कल होता है, तो वो एक दूसरे को इशिता और रजत को आपस में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इंट्रोड्यूस करवाने के बाद क्या करते हैं, उनकी हाई हेलो नॉर्मल बहुत स्टार्ट हो जाती है। जब ये चीजें स्टार्ट होती है तो क्या करते हैं, आपस में जो दूसरा एक ग्रुप होता है पांडे और अनुषा का, वो क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ क्या जाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और वो क्या करना होता है, एक दिन बंक मार के आते हैं। बंक मार के आने के बाद क्या होता है, वही चीजें उनको जब वो अपने फ्रेंड रजत को बताता है तो रजत क्या होता है, उस चीज को लेकर थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, इशिता और रजत जो है वो क्लोज आ रही होती है और उनकी जो फ्रेंडशिप है वो थोड़ा सा आगे बढ़ रही होती है। तो वो भी किसी दिन क्या सोचते हैं कि चलो किसी दिन थोड़ा ट्यूशन को बंक करके किसी दिन क्या करें, दिल्ली की शेयर करके आए। जब वो चीजें, ये सारी चीजें प्लान कर रहे होते हैं तो प्लान करते करते क्या करते हैं, ऐसे वो कहीं घूम के आते हैं। घूम के आने में क्या करते हैं, तो आइसक्रीम वगैरह खा के दिखाना आ रहे होते हैं। और वो जब एक दूसरे के क्लोज आ रहे होते हैं तो हाँ एक वो बचपन और मासूम भरी जो यहाँ पे स्टोरी दिखाई गई, उसमें एक दूसरे को हक करते हैं और हक करने के बाद क्या होते हैं, उनके एक दूसरे को लेकर थोड़ी सी फीलिंग्स जो करती है वो जागने लग जाती है। लेकिन यहीं पे क्या आता है, ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है कि जो रजत का फ्रेंड होता है पांडे, वो क्या करता है, सारे को जो ट्यूशन सेंटर होता है वहां पे क्या कर देता है, एक अफवाह उड़ा देता है कि हाँ भाई रजत और इशिता में थोड़ा क्लोज वगैरह हो गया और जो भी चीजें उसको लेके क्या होता है, फिर इशिता और रजत की लड़ाई हो जाती है और वो एक दूसरे से हो जाते हैं, क्या होते हैं, दूर होने लग जाते हैं। इसको लेके रजत क्या करता है, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन वगैरह और ऐसी सिचुएशन में रहने लगता है। बहुत सारी चीजें ट्राई करता है इशिता को स्टोरी वगैरह बोल के और उसको मनाने के लिए। लेकिन क्या करते हैं, इशिता स्टार्टिंग में नहीं मान रही थी। लेकिन जब सीजन 1 का एंडिंग आता है तो उस टाइम तक क्या होता है कि हाँ भाई इशिता क्या होती है, वो मान जाती है। और उस टाइम पे क्या है, इस सीजन 1 को एक बहुत ही अच्छे तरीके से एंड किया गया, जहाँ पे क्या है, उन दोनों को एक दूसरे के पास आते हुए दिखाया गया और वो आपस में एक दूसरे के साथ फिर से क्या हो जाते हैं, क्लोज फ्रेंड्स हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, अपना घूम फिर के आते हैं। इसी के साथ क्या होता है, सीजन 1 स्टॉप हो जाता है और हमें क्या करता है, एक पॉजिटिव होप देके जाता है। इसके बाद जब होता है हमारा सीजन 2 स्टार्ट होता है। सीजन 2 में क्या दिखाया गया कि हाँ सीजन 1 को कंटिन्यू करते हुए उनको जो लव लाइफ है उनके स्टार्टिंग की चीजें दिखाई गई कि कैसे वो एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, कैसे वो आपस में एक दूसरे से बहुत सारा बातें करना पसंद करते हैं, घूम के आना पसंद करते हैं, कई सारी चीजों को करते हैं। सीजन 2 में आपको ये सारी चीजें देखने को मिले थे, लेकिन वहीं पे आता है एक ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आता है कि ये सारी स्टोरी की मम्मी को पता चल जाती है। जैसे ये स्टोरी रजत की मम्मी को पता चलती है तो क्या करते हैं, वो उनको बहुत सारी डांट लगाती है, बहुत सारी चीजें करती है, उनको सुनाती है और क्या करती है, उनसे उनका फोन वगैरह छीन लेती है। जिससे क्या होता है, उसकी वो इशिता से बात वगैरह नहीं कर पाते और वो काफी टेंस वगैरह की सिचुएशन में रहने लगते हैं। इस सिचुएशन को आगे जब बढ़ ही रहा होता है तो क्या करता है, बहुत सारी चीजें ट्राई करता है, छुप छाप के अपना फोन लेके आता है और इशिता से बात वगैरह कोशिश ही करता है। इसी के बीच में क्या करता है, उसके स्कोर वगैरह कुछ क्या होते हैं, कमाने लगते हैं। तो उसको क्या बोलता है कि हाँ भाई आप एक तरीके से कोशिश करता है कि वो इशिता से थोड़ा सा बातें वगैरह कम करने लग जाते हैं। लेकिन क्या वो ज्यादा दिन उससे दूर रह नहीं पाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको फिर वो स्टोरी सीजन 2 के एंड में दिखाया गया कि हाँ वो बाद में फिर एक दूसरे के पास आने लगते हैं। वो फिर अपनी अपनी गलती वगैरह को रियलाइज करता है रजत की, हाँ वो इशिता के बिना नहीं रह पाता है। और उसके साथ क्या करता है, स्टोरी को भी क्या है, बहुत बहुत ही रोमांटिक एंड में खत्म करा गया कि हाँ वो आपस में एक दूसरे के साथ रहने लगे। और वहां पे
थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं घूमने वगैरह की सिचुएशंस में। लेकिन सीजन 2 जब खत्म हुआ था तो वो हमारे साथ बहुत सारी चीजें और बहुत सारी ट्विस्ट और एक्सपेक्टेशंस की वो सिचुएशन को छोड़ के गया था। सीजन 3 है वो कब आएगा, लेकिन इसका सीजन 3 जो है वो बहुत जल्द आने वाला है, जो कि 28 अक्टूबर को। आप सीजन 1 और सीजन 2 क्या करते हैं, एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं, ये फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन सीजन 3 जो है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसी पर रिलीज हो रहा है। सीजन 3 के ट्रेलर में जो हमें दिखाया गया उसमें दिखाया गया कि हाँ कि वही स्टोरी जब क्या आगे बढ़ चुकी है, अब वो क्या कर चुके हैं, 12th क्लास में आ चुके हैं। 12th क्लास में आने की वजह से क्या होता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस और काफी सारी चीजें जो होती है एक दूसरे से बढ़ रही होती है। लेकिन 12th क्लास का बोर्ड का जो होता है प्रेशर, वो मेरे ख्याल से आप सबने फील किया अगर, वो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे बहुत सारी रिलेशनशिप जो होती है क्या होती है, वो टूटी भी होती है, और या तो बहुत सारे लोगों का क्या होता है, करियर खराब हुआ होता है। इसी जद्दोजहद को ही क्या इस मेरे ख्याल में 3rd सीजन में दिखाया गया कि कैसे कैसे जब स्टोरी आगे बढ़ रही होती है तो इशिता अपने पढ़ाई और करियर को लेकर क्या कर देती है, रजत को कर देती है फ्रेंड जोन कर देती है। रजत फ्रेंड जोन होने के बाद या कुछ टाइम तक जो कर पाता है सह पाता है, लेकिन क्या करता है आखिर में उसको रियलाइज होता है कि नहीं, उसके साथ फ्रेंड्स वगैरह की सिचुएशन में नहीं रह सकता है, और इशिता उसको क्या करे, होल्ड करके रख रही है। लेकिन जो अभी तक जितना मैंने सीजन 1 और सीजन 2 देखा है तो उसके पीछे जरूर इशिता की कोई स्टोरी रही होगी जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। ये क्या स्टोरी रहेगी क्या नहीं रहेगा, ये जब हम सीजन देखेंगे सीजन 3 तो हमें इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। इसको लेके मैं काफी एक्साइटेड हूँ गाइस, और होप करता हूँ आप सब लोग भी काफी एक्साइटेड होगी। और ये बहुत सारे क्या है ट्विस्ट और टर्न छोड़ के जाने वाली सिचुएशन है, और जब आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर जो इमोशंस, लव, अफेक्शन और जो ये सारी फीलिंग दिखाई गई है ना, ये मेरे ख्याल से आप सबकी स्कूल लाइफ को क्या कर देगी, दोबारा रिवाइव कर देगी। इस स्टोरी से आप सब क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे और अपने स्कूल लाइफ की मेमोरी को कहीं ना कहीं तक आप क्या करेंगे, उसको जी पाएंगे। मेरी तरफ से क्या है, सीरीज बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाली है, और मैं इस वेब सीरीज के लिए क्या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और जैसे इस सीरीज के ऑल पार्ट्स आएंगे मैं आपको क्या करूंगा, इसका रिव्यू फिर दे दूंगा। अगर आप भी अपनी स्कूल लाइफ को दोबारा एंजॉय करना चाहते हैं या अपने उस लव लाइफ की जो आपके पहले लव जो सिचुएशन उसको जीना चाहते हैं, तो आप क्या फ्लेम्स का सीजन 1 और 2 देख सकते हैं। सीजन 3 28 तारीख को आने वाला है, तो उससे पहले अगर आप सीजन 1 और सीजन 2 देख लेते तो क्या करेगा, आपको हेल्प रहेगा कि आप सीजन 3 को ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाए, और आपका जो इमोशनल बॉन्ड है वो सीजन 3 के साथ क्या कर सके, उसके साथ कनेक्ट कर पाए। ऐसे ही और वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यूज के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।